लाख रुपया बाकी है। कहते हैं कि हम 4 लाख रुपया खत्म करके तुझे तो तेरी पूरी परिवार को उड़ा देगा। ये कौन कहता है? ये गुल्ली यादव कहते हैं, ये जो खेत लिखा है अपने बाप के नाम से। तो ये आपकी जमीन। जय हिंद साथियों, इस वक्त हम आजमगढ़ जिले की लालगंज तहसील में खड़े हैं। इस वक्त अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो लालगंज तहसील है। एक तरफ प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि भ्रष्टाचार मिटाओ, लेकिन वहीं पर भ्रष्टाचार करने के नए नए तरीके कैसे उजागर होते हैं हम आपको बताएंगे। कि एक ज़ईफ बाबा हमारे साथ में खड़े हैं, आप देखेंगे तो इनके साथ में क्या घटना घटी है हम इनसे ही बात करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइए। हमारा नाम फिरतू है साहब। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम आजमगढ़ जिला शेखुपुर के निवासी हैं। आपके साथ में क्या घटना घटी थी? घटना है कि यही गुल्ली यादव है, हम जमार हैं जात के साहब। ये हमको जो है कि बहुत धमकी दे करके हम जमीन लिखा लिए, हमें जो है कि कट्टा उट्टा दिखा करके दस्तखत ले लिए और कहते हैं हम पैसा मांगने जाते हैं तो कहते हैं कि जाओ, हमारा 14 लाख रुपया बाकी है। कहते हैं कि हम 4 लाख रुपया खत्म करके तुझे तो तेरी पूरी परिवार को उड़ा देगा। ये कौन कहता है? ये गुल्ली यादव कहते हैं, ये जो खेत लिखा है अपने बाप के नाम से। तो ये आपकी जमीन कितने की थी मालियत? 27 बिस्सा जमीन 27 लाख में तय हुई थी साहब। हमारे 14 लाख रुपया रोक लिए हैं। क्यों रोक लिए? रोक लिए कहते हैं कि जो तेरा लड़का जो है जो आपत्ति कर दिए उसी में मुकदमे में खत्म हो गया। झूठ है तो लड़का हमारे तो हमारे पर आपत्ति कर दिए हुए, उनसे तो कोई ताल्लुकात नहीं है। वो एक झूठ बोल करके हमारा पैसा सब नहीं दे रहते हैं। तो आपकी जो जमीन आपने जो उनको लिखी थी, बेची थी, उसके दस्तावेज आपके पास ये हैं? हाँ, दस्तावेज यही है साहब, देख लीजिए। खाली 10 लाख रुपया हमको दिए हैं और 3 लाख हम बेईमानी कर। लेकिन बाबा इसमें ये बताइए कि रजिस्ट्री तो ये 10 लाख रुपए में हुई, तो फिर आप 27 लाख क्यों कह रहे हैं? नहीं, हमारा 27 लाख में तब तय रहा साहब। हमें फिर फुटकर जो न कि 3 लाख रुपया देने वो हम बेईमानी ना करते, इनके साथ इनसा सरीसी करते तो वो हम 10 लाख ना 10 लाख तो स्टाम्प हो और 3 लाख रुपया फुटकर कहीं 25,000 कभी 20,000 कभी 10,000 ऐसे कहीं के लिखले हूँ हमारे पर। तो हम वो के झूठ बोले वाला ना है। यानी रजिस्ट्री पेपर जो बना, स्टाम्प पेपर, 10 लाख रुपए की जमीन दिखाई गई और जमीन बिकी 27 लाख में। तो आपको जो 10 लाख रुपया उन्होंने दिया वो कैश दिया कि बैंक से दिया, कैसे दिया? नहीं, बैंक से 10 लाख रुपया हमारे खाता में कर लेना। और बाकी का पैसा कैसे देने के लिए कहा था? बाकी पैसा कहा था कि तेरा लड़का मुकदमा कर दिया, 27 बिस्सा जमीन 27 लाख में, बाकी उसी में पैसा सब खत्म हो गया और 14 लाख रुपया मेरा टोटल उसकी यहाँ बाकी रह गया। यानी अब आप मांगते हैं तो आपसे आपके परिवार को मारने की धमकी दी जाए? हम मांगते हैं तो कहता है हम 4 लाख रुपया दे करके तेरी पूरी परिवार के हम उड़ा देंगे, एकदम खत्म कर देंगे। तो इस चीज के बारे में आपने आजमगढ़ एसएसपी या डीएम साहब को कुछ प्रार्थना पत्र दिया? नहीं साहब, हम केहू के ना दिलिए भाई। हम 7 साल हो गए मांगत मांगत थक गई, तब आपसे मिलली है। आपका चिरौरी करतला गोर धरतला साहब, पूरी जनता के तहसील के सामने जो बैठा है वो मोहरिल गिरी करता है। मोहरिल है कौन? वही गुल्ली यादव। गुल्ली यादव जिसने आपकी जमीन लिखवाया? जिसने जमीन लिखवाया है। श्याम नारायण असली उसका नाम है। ओके, गुल्ली यादव सब कहते हैं। वो मोहरिल है। आपके साथ में कोई और भी आप भी हैं भाई साहब? आइए थोड़ा आगे आइए। उनका भतीजा है। क्या नाम है आपका? नरेंद्र यादव। क्या पूरा मसला क्या है? मसला है, इनका बैनामा था जिस समय रजिस्ट्री हुई। मतलब अपने मानवता तौर से अपने मतलब हम लोग विश्वास और इनके विश्वास से लिख दी जमीन। अच्छा। बात इनकी 26 लाख हमसे हुई थी। बस 27 लाख थी, 1 लाख इनका परमिशन वाला था। हम कहे चलिए उसको पैसा छोड़ देंगे वो, ठीक है। बाकी पैसा तो बाकी मिल गया उनको। 12 लाख अकाउंट से मिला है, 7 लाख अकाउंट से ही मिला है। बाकी उसमें 5 लाख या 6 लाख बाकी रह गया। उसमें 1 लाख 2 लाख और मिल गया इनको। बाकी इनका 4 लाख रुपए बच गया। वही 4 लाख रुपए वो नहीं देना चाहते हैं। और ये तो कह रहे हैं कि 14 लाख। नहीं, परमिशन जो है वाजिब चीज है। नहीं, वो तो अकाउंट में पता चल जाएगा। अकाउंट में भी है, चेक से भी पैसा मिला 1 लाख उनको मिला है। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि हमको कह रहे हैं जैसे 10 लाख रुपया मिला, उसके बाद फिर 3 लाख रुपया मिला, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन इनका कहना ये है कि मेरा 14 लाख रुपया बाकी है, आप कह रहे हैं 4 लाख रुपया है। तो उसमें क्या सत्यता है? ये नहीं, 100 नंबर के बोलो। बाबा एक मिनट इनकी भी सुनने दीजिए जी। वही बात है, से अकाउंट में है 19 लाख रुपए अकाउंट में, 1 लाख चेक से है। बाकी 1 लाख रुपए कैश उनको मिला है। बाकी 4 लाख रुपए और बाकी इनका वाजिब। कैसे लिखौले हुए 19 लाख लिखौले हो कि हम 100 नंबर में
दिल्ली नहीं बाबा, जैसे ये कह रहे हैं कि आपके अकाउंट में 19 लाख रुपया आया। नहीं साहब, 19 लाख ना हम अकाउंट दिखा दे, भूल रहे हैं उस बात को। अकाउंट जी। हम दिखा ये वो चीज सही है, बाकी पैसा बाकी ये वाजिब बात है इनकी। तो लेकिन एक चीज ये समझ नहीं आती कि जब जमीन बिकी 27 लाख रुपए में, तो पेपर 10 लाख का क्यों बना? क्या ये सरकार की चोरी नहीं है? नहीं, उस समय सरकार की चोरी थी, उसमें हम लोग उतना जानकार नहीं थे, बात वाजिब यही थी। बाकी उस समय क्या सिस्टम था। जब आप उनके भतीजे हैं ना जो मुहर्रिल हैं, आप उनके भतीजे हैं, उनके बड़े भाई वही भतीजे हैं समझिए। तो जैसे अगर तहसील के अंदर वो बैठते हैं, जमीनी कागजात के कामकाज करते हैं, तो उनको ये तो मालूम होगा कि कौन सी जमीन की क्या वैल्यूएशन है। तो ये तो एक तरीके की, ये देखिए मैं इनका और आपका क्या लुकआउट है। आप कह रहे हैं 19 लाख मिला, ये कह रहे हैं 13 लाख मिला, बराबर। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं तो सरकार की चोरी है। अगर 27 लाख रुपए में जमीन बिकी थी तो स्टैम्प पेपर भी 27 लाख रुपए का बनना चाहिए था, 10 लाख का क्यों बना? नहीं, वो सरकार का रेट जो मिला है, सरकार 33 लाख कुछ माली तो उसकी उस पे स्टैम्प दिया गया। जो हम इन दोनों को बातचीत थी वो बात की बात है, स्टैम्प जो मिला है वो सही है। जो सरकारी रेट उस समय था वो रेट से ही लगा गया है, स्टैम्प चोरी नहीं है। बाकी लेन देन में क्या अपना है वो बात नहीं। इनके ये पेपर में तो सिर्फ 10 ही लाख रुपए बात देखी नहीं, 10 लाख नहीं 33 लाख, उसमें 33 लाख, इसमें 33 लाख कहीं लिखा तो बता दीजिए। नहीं, कहा 33 लाख या 27 लाख कहीं लिखा? 33 लाख रुपए का उस समय वो माले थे। उसमें जो मनी जमीन की वैल्यू, सरकारी वैल्यू थी वो 33 लाख रुपए। उस पे जो स्टैम्प दिया गया है 1,65,000, वो उसमें स्टैम्प था। वो 20,600 उसमें फीस थी, वो सही है चीज। बाकी उनके जो लेन देन में है वही दिक्कत है बात। अब उस पे आप क्या करेंगे? ये कह रहे हैं 4 लाख, आप कह रहे हैं 14 लाख, एक शून्य बढ़ रहा है। अच्छा सुन लीजिए साहब, सब लोग पंचो, हमें लिखले हम कैसे कहे नहीं, 1,25,000 यहाँ लालगंज की तहसीली में परमिशन बनवाने में लग गया, झूठे फर्जी परमिशन बनोले। तो कहे नहीं कि 1,25,000 जो है तुम्हारा लड़का मुकदमा कर दिया तो हम उसमें दे करके मुकदमा खत्म कराएं। 1,25,000 आप चाहते क्या है ये बताइए? हम चाहते हैं कि हमारा 14 लाख रुपया वो दे दें साहब, नहीं तो खेत छोड़ दें और नहीं खेत गांव समाज हो जाए। हैं हम संतोष हो, यानी गांव समाज हो जाए या तो हमारा पैसा दे दें। हाँ पैसा दे दें, चाहे हमारा पैसा दे दें, नहीं हमारे नाम से हो जाए जमीन, हम उनका जितना पैसा तो फिर आप उनका पैसा उनको दे दीजिए। हाँ हम उनका पैसा लिए। हाँ, तो आपके पास बैंक स्टेटमेंट तो होगा ना कि कितना पैसा आपके पास आया है? हम किसी दूसरे अपनी बिरादरी के बेच के उनका पैसा लौटा देंगे। नहीं, आपके बैंक में जो पैसा आया उसका स्टेटमेंट तो होगा ना आपके पास? हाँ हाँ हाँ, बैंक में कब कौन कितना पैसा ट्रांजैक्शन करता है उसका तो हिसाब होगा। हाँ होगा। तो उसके लिए आपने कहीं गुहार लगाई है? हाँ हम अब जैसे ये कह रहे हैं कि भैया 4 लाख बचा है, आप कह रहे हैं 14 लाख बचा है। हाँ। तो चाचा 10 लाख जो है वो छोटी मोटी रकम नहीं है, कोई किसी का 10,000 नहीं छोड़ता, तो 10 लाख कहाँ से छोड़ेगा? ऐसा ही लिखा देने वो साहब कि हमें यहाँ इतना खर्चा 1.25 लाख भल, 3 लाख वहाँ खर्चा भल, आजमगढ़ दीवानी कर दिले हुए, ऐसे जो है 19 लाख जो नहीं कहा था हमारे पे लिखा देने में खाली फर्जी। 10 लाख तो सब दुनिया देखा था कि साहब देखा, और 3 लाख और जो देहले हुआ वो कि हम बेमानी नाम झूठ बोली तो वो 3 लाख ना बताई। अगर हम झूठ बोली तो 3 लाख बताई ना, लेकिन 3 लाख और देले हुआ फुटकर में। चलिए धन्यवाद आपका, धन्यवाद। तो जैसा अभी आपने देखा कि ये दोनों पक्ष खड़े हैं। एक पक्ष का आरोप ये है, जैसे बूढ़े बाबा, इनका कहना ये है कि इनका 14 लाख रुपया बाकी है, लेकिन दूसरा पक्ष ये कहता है कि नहीं 4 लाख बाकी है। अब सवाल ये उठता है कि बारहा ये देखा गया है उत्तर प्रदेश की कई तहसीलों के अंदर और खासकर लालगंज तहसीलों के अंदर, कभी लेखपाल, कभी कानगो, कभी कोई न कोई भ्रष्टाचार में लिप्त रहता है। कहाँ तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ये कहती है कि हम उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, तो क्या इस तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाएगा कि आज गरीब आदमी 7 साल से दर बदर भटक रहा है अपने पैसे के लिए? और 7 साल कोई समय ज्यादा छोटा समय नहीं होता है, बहुत लंबा समय होता है। अब देखना यह कि जिस तरीके से इन्होंने आरोप लगाया कि इनके सर पे कट्टा लगा के जबरदस्ती इनसे इनकी जमीन लिखवा ली गई, तो अब ये देखना है कि ऐसे लोगों पर शासन प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। कब लालगंज तहसील स्तर के अधिकारी व कर्मचारी सुधरेंगे? कैमरामैन संजय गुप्ता के साथ में जाबिर शेख, प्रहारी, मुंबई।